जय सिया राम दोस्तों। जुनून की एक रात के बाद पेट्रा और जेम्स सुबह जल्दी एक साथ उठते हैं। पेट्रा कक्षा में जाने के लिए भागती है, लेकिन जेम्स थोड़ी देर और बिस्तर पर रुकने का फैसला करता है। इससे उसे ज्यादा नींद आने लगती है और जब तक वह दोबारा उठता है तब तक देर हो चुकी होती है। वह शहर में जितनी तेजी से भाग सकता है दौड़ता है जब तक कि वह अपनी दर्शन शास्त्र कक्षा में नहीं पहुंच जाता, जहां शिक्षक मिस्टर जिमित पहले तो उसे अनुमति नहीं देने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंततः वह दरवाजा खोल देता है। स्कूल का आखिरी दिन है और मिस्टर जिमित चाहते हैं कि छात्र उन्हें अपने पसंदीदा विचार अभ्यास के बारे में बताएं जिनसे वे गुजरे हैं। चिप्स अनंत बंदर प्रमेय का उल्लेख करता है, जो कहता है कि यदि आप एक बंदर को एक टाइपराइटर और अनंत समय देते हैं तो वह अंततः पूरे हेमलेट को टाइप कर देगा। जैक ट्रॉली समस्या का उल्लेख करता है, जो कहता है कि आपके पास यह चुनने का एक लीवर है कि ट्रेन 1 या 4 लोगों को मारेगी या नहीं। केवल मनोरंजन के लिए वे उस पहेली को मोटे आदमी की समस्या में बदल देते हैं, जहां आपको ट्रॉली को रोकने के लिए पटरियों पर एक मोटे आदमी को धक्का देने का विकल्प चुनना होता है। जॉर्जिना को अज्ञानी आनंद विरोधाभास पसंद है। इसमें कोई व्यक्ति यह जांचने के लिए शहर के सबसे ऊंचे टॉवर से लटक रहा है कि क्या उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। हालांकि दोस्तों को डर है कि अगर उन्होंने उन्हें खींचने की कोशिश की तो वे खुद ही झटके खा सकते हैं, इसलिए वे पीछे हट जाते हैं। व्यक्ति गिर जाता है और जीवित रहता है, लेकिन अब उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या यह जानना वास्तव में बेहतर है कि उनके दोस्त उन्हें नहीं बचाएंगे या क्या अज्ञानता ही आनंद है। जिमित ने निर्णय लिया कि वे स्कूल वर्ष समाप्त करने के लिए एक आखिरी विचार अभ्यास करें। कक्षा को मानना होगा कि एक आसन्न परमाणु सर्वनाश है और एक बंकर की कल्पना करें जो उन्हें 1 वर्ष के लिए आश्रय देगा। जिमिट ने परमाणु विस्फोटों से घिरे एक क्षेत्र का चित्रण करते हुए हर किसी को अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए दृश्य बताना शुरू किया। जैसे ही जिमित उन्हें बंकर के एक काल्पनिक दौरे के माध्यम से ले जाता है, वह समस्या बताता है। केवल 10 लोगों के लिए आपूर्ति होती है। कक्षा में 20 छात्र हैं, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि उनमें से किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रहना है। इसके अलावा परमाणु विकिरण उन तक पहुंचने से पहले निर्णय लेने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जॉर्जिना ने भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह सोचती है कि यह यूजीनिक्स पर चर्चा करने जैसा है। लेकिन जब जिमिट बताता है कि विकिरण के तहत मरना कितना भयानक और दर्दनाक है, तो वह खेलना स्वीकार कर लेती है। पेट्रा भी भाग लेने से इनकार कर देती है और यह जानते हुए भी जाने के लिए खड़ी हो जाती है कि उसके ग्रेड हमेशा उत्तम रहे हैं और जिमित उन्हें थोड़ा कम करके उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि जिमिट ने इसके बदले में जेम्स के ग्रेड कम करने की धमकी दी, जिससे वह कक्षा में फेल हो जाएगा और पेट्रा के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद जिमिट कार्ड वितरित करता है, जिसमें प्रत्येक छात्र के अभ्यास में यादृच्छिक पेशे शामिल होंगे। वह पहले जेम्स के लिए बॉक्स खोलता है और कार्ड लेने के बाद जिमित पेट्रा को कार्ड सौंपने से पहले खांसने के लिए डेस्क पर जाता है। फिर वह बाकी सभी को कार्ड देने से पहले डेस्क पर खांसता है। अब छात्र उन व्यवसायों को देख सकते हैं जो उन्हें मिले। ये सभी नौकरियां अलग अलग विषयों में हैं, वीणावादक और शराब नीलामीकर्ता से लेकर अंतरिक्ष यात्री और रसायनज्ञ तक। टोबी ने खुलासा किया कि वह एक प्रकाशित कवि है, लेकिन जिमित द्वारा उसे गोली मारने से पहले वह मुश्किल से अपनी बात खत्म कर पाता है, जिससे पता चलता है कि उसने बंकर से बंदूक ली थी। जिमित बताते हैं कि यह उन्हें विकिरण से मरने देने से अधिक मानवीय है, क्योंकि वह वैसे भी बंकर में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक कवि तब उपयोगी नहीं होता जब मानवता का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। जिमित यह भी बताते हैं कि वह अभ्यास का हिस्सा हैं, लेकिन उनका पेशा छिपा हुआ है, इसलिए उन्हें वाइल्ड कार्ड के रूप में देखा जाना चाहिए। बाद में प्रत्येक छात्र बंकर में प्रवेश करने के अपने अधिकार का बचाव करता है और वे मतदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले 9 विकल्प वे हैं जिन्हें वे जीवित रहने के लिए उपयोगी मानते हैं। पेट्रा संरचनात्मक इंजीनियर, जेम्स किसान, जॉर्जिना आर्थोपेडिक सर्जन, चिप्स बढ़ई, जैक रसायनिस्ट, बोनी सैनिक, एंडी इलेक्ट्रीशियन, पॉपी मनोचिकित्सक और ओमो सेडेसिनेटर। 9 ऐसे भी हैं जिन्हें उपयोगी न होने के कारण जल्दी ही वोट से बाहर कर दिया जाता है। विवियन प्राणी शास्त्री, बीट्राइस फैशन डिजाइनर, पार्कर जेलाटो निर्माता, कवि रियल एस्टेट एजेंट, रसेल हार्पिस्ट, प्लम हेज फंड मैनेजर, नेल्सन हाउसकीपर, मित्जी शराब की नीलामी करता और योशिको अंतरिक्ष यात्री। अंतिम स्थान
जिमित और ओपेरा गायक उतामी के बीच चुना जाना चाहिए। पेट्रा सोचती है कि वाइल्ड कार्ड एक जोखिम है, लेकिन जैक का कहना है कि एक ओपेरा गायक एक विलासिता है और वह इसे जिमिट के साथ जोखिम में डालना पसंद करेगा, जिसके पास एक उपयोगी रहस्य हो सकता है। जिमित जीतता है और अब जब समूह पूरे हो गए हैं तो उन्हें अलविदा कहने में 5 मिनट लगते हैं, इसलिए वे यह दिखाने के लिए डेस्क को इधर उधर घुमाते हैं कि वे अपने अंतिम शब्द बोल रहे हैं। अचानक उन्होंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी और पाया कि जिमित ने उन सभी को मार डाला है जिन्हें जगह नहीं मिली थी। उन्होंने फिर से कहा कि यह करना मानवीय कार्य था। समूह हैरान है और पेट्रा ने जेम्स से फुसफुसाकर कहा कि वह अब जसिमिट को बंकर में नहीं चाहती। जेम्स एक योजना बनाता है और सभी को बंकर में जाने से पहले कुछ पौधे इकट्ठा करने के लिए कहता है और दावा करता है कि जब वे बाहर आएंगे तो वे उन्हें दोबारा लगाने के लिए रखेंगे। जबकि हर कोई सभा करने के लिए अलग हो जाता है, जेम्स बारी बारी से उनमें से प्रत्येक के पास जाता है और उन्हें अपनी योजना बताता है। समय आने पर समूह बंकर में प्रवेश करता है और दरवाजा बंद करने से पहले बाहरी कीपैड को निष्क्रिय कर देता है, जबकि जिमिट को बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर वे अलग अलग कमरों पर नजर डालते हैं। वहां एक कृत्रिम उद्यान, एक दिन का बिस्तर, एक जिम, किताबें और अवसाद से बचने के लिए अन्य चीजें हैं। शाम को जब हर कोई खाट पर सोता है, जेम्स बड़े बिस्तर पर पेट्रा से मिलता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। एक बार जब जेम्स सो जाता है तो पेट्रा जिमिट को देखने जाती है और उसे विकिरण के नीचे धीरे धीरे जलते हुए पाती है। अचानक जिमित एक कागज का टुकड़ा उठाता है जिस पर लिखा होता है कि केवल उसके पास निकास कोड है। पेट्रा तुरंत समूह को बुलाती है और वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या करना है। अनिश्चित हैं कि जिमिट पर विश्वास करें या नहीं। अंत में उन्होंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया और वे साल भर बंकर में रहना शुरू कर देते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से उबाऊ है और वे मुश्किल से ही खुद को सांसारिक कार्यों में व्यस्त रख पाते हैं। पेट्रा हर दिन जिमित के शरीर की जांच करती है जो धीरे धीरे सड़ रहा है, और कभी कभी एक कुत्ता उसे खाने के लिए आ जाता है। एक बार जब वर्ष बीत जाता है तो समूह बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। केवल यह पता चलता है कि जिमिट सही था। लॉक एक निकास कोड मांगता है। छात्र दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अपने पास बचे कुछ सामानों से कुछ और दिन जीवित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वे खत्म हो जाते हैं। इसलिए वे अधिक मानवीय अंत के लिए खुद ही चीजों को खत्म करने का फैसला करते हैं। कक्षा में जिमित ने घोषणा की कि वे प्रयोग में विफल रहे और उन्होंने खुलासा किया कि उनका पेशा एक बंकर निर्माता है। वास्तव में उन्होंने ही उस विशेष बंकर का निर्माण किया था और इसलिए एकमात्र व्यक्ति जिसके पास कोड है। छात्र फिर से प्रयास करना चाहते हैं और इस बार वे मोंट ब्रोमो को चुनकर एक नए स्थान की कल्पना करते हैं। एक बार फिर जिमित बंदूक लेने के लिए दौड़ता है, जिसे पेट्रा देख लेती है। फिर यह पता चला कि कार्ड एक दूसरी विशेषता छिपाते हैं जो वोटों को प्रभावित कर सकती है। जेम्स की विशेषता समलैंगिक होना है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने खेती के ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है, हालांकि कम वोटों के साथ। सर्जन जॉर्जिना इबोला वायरस के संपर्क में थी, इसलिए इस बार उसे बाहर रखा गया है। प्लम हेज फंड मैनेजर हमेशा सोने का एक बैग लेकर यात्रा करता है, इसलिए उसे स्वीकार कर लिया जाता है। चिप्स बढ़ई बांझ है, लेकिन अपने कौशल के कारण उसे भी फिर से स्वीकार कर लिया गया है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर पेट्रा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, इसलिए वह बच गई। एंडी इलेक्ट्रीशियन ने खुलासा किया कि उसे एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो किसी भी क्षण उसकी जान ले सकती है, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया है। पोपी मनोचिकित्सक के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। जीव विज्ञानी विवियन ने खुलासा किया कि वह पेटा का समर्थन करती हैं, इसलिए उन्हें फिर से बाहर कर दिया गया है। जैक द केमिस्ट ने आनुवंशिक लॉटरी जीती, जिसका अर्थ है कि वह लंबे समय तक जीवित रहेगा और स्वस्थ रहेगा, इसलिए उसे फिर से स्वीकार कर लिया गया। कवि रियल एस्टेट एजेंट एक दाई भी है, और चूंकि उन्होंने जॉर्जना को अपने डॉक्टर के रूप में खो दिया है, इसलिए इस बार उसे रहने का मौका मिलेगा। जिलेटो निर्माता पार्कर के पास कोई अतिरिक्त विशेषता नहीं है, जिसका अर्थ है कि किसी और के पास दो हैं और उसे छोड़ दिया गया है।
ओपेरा गायिका उतामी के पास 2 भाषाएं हैं। वह 7 भाषाएं बोल सकती है, लेकिन 3 साल में उसके गले का ट्यूमर विकसित हो जाएगा, जो उसे अब बात करने नहीं देगा, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। शराब की नीलामी करने वाली मिथजी का आईक्यू 200 है, फिर भी उसे फिर से बाहर कर दिया गया है। फैशन डिजाइनर बीट्राइस ने बांस से महिलाओं के कपड़ों का एक लोकप्रिय ब्रांड बनाया, लेकिन उसे भी फिर से छोड़ दिया गया। और ऑटिस्टिक वीणा वादक रसेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सीनेटर ओमोसेडे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, इसलिए उन्हें फिर से बचा लिया गया है। सैनिक बोनी के पास ईडिटिक स्मृति है और वह एक बार फिर बच जाता है। हाउसकीपर नेल्सन एक असाधारण दयालु व्यक्ति है जो पहले तो उसकी मदद नहीं करता है, लेकिन जब पेट्रा कहती है कि उन्हें और अधिक लड़कों की आवश्यकता है तो वह रुक जाता है। और ओमोसेडे का तर्क है कि उन्हें मध्यम वर्ग से अधिक कठोर और मजबूत श्रमिकों की आवश्यकता है। जब टोबी कवि अपनी विशेषता का उल्लेख करने वाला होता है तो जिमित उसे फिर से गोली मार देता है और कहता है कि यह स्थान उसके लिए है, क्योंकि समूह को अभी भी कोड नहीं पता है। फिर जिमित जॉर्जिना को एक ट्रक की चाबियां देता है और जो लोग बाहर रह गए थे वे तुरंत खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश वाहन विस्फोट की चपेट में आ गया। चुने हुए लोग भी ठीक समय पर बंकर तक पहुंचने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं और उबाऊ रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर शुरू हो जाती है। बाद में शाम को पेट्रा जागती है और देखती है कि जेम्स अपने बिस्तर पर नहीं है, इसलिए वह उसकी तलाश करती है और पाती है कि वह जैक के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो वास्तविक जीवन में समलैंगिक बन जाता है। पेट्रा आहत है और समूह के बाकी सदस्यों को यह बताने के लिए दौड़ती है कि उसने क्या देखा। अब उन्होंने फैसला किया कि यह चर्चा करने का समय है कि वे प्रजनन के लिए कैसे एकजुट होंगे। चूंकि चिप्स बांझ है, इसलिए उसे मदद करने की जरूरत नहीं है, जबकि जैक और जेम्स ने भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे बच्चों की खातिर एक महिला के साथ इसका दिखावा भी नहीं कर सकते। बोनी और कवि एक साथ जोड़े गए हैं और ओमोसेडे और नेल्सन भी एक साथ हैं। अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए पेट्रा ने जिमिट के साथ ऐसा करना स्वीकार कर लिया और जेम्स को नजरअंदाज कर दिया जब उसने कहा कि वह अब भी उससे प्यार करती है। जबकि बाहर के विस्फोट ग्रह को तबाह कर देते हैं, एक ही समय में 3 जोड़े भयभीत हो जाते हैं। 10 सप्ताह तक गर्भधारण न करने के बाद जिमित बताती हैं कि उन्हें जोड़े बदलने चाहिए। उनका कहना है कि लड़कियों के कई साथी होने चाहिए। बोनी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे चीजों को सुलझाने के लिए तर्क को बहुत आगे ले जा रहे हैं और इससे उसकी सहमति खत्म नहीं होनी चाहिए। जिमित चला जाता है और हाथ में बंदूक लेकर वापस आता है और बोनी को छोड़कर बाकी सभी को कमरे से बाहर जाने की धमकी देता है। समूह भाग जाता है, लेकिन जैक एक कोने के पीछे छिपने में कामयाब हो जाता है और एक बार जब जिमित का ध्यान भटक जाता है तो जैक उससे निपटता है और बंदूक गिरा देता है। बोनी तुरंत इसे उठा लेता है और जिमित को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन लोग तब तक लड़ना जारी रखते हैं जब तक जिमिट जैक पर हावी नहीं हो जाता। हालांकि जैक ने जिमित के कान में पेन से वार करके जवाबी कार्रवाई की। तबाह होकर जिमित सामने के दरवाजे पर जाता है और उसे खोलने के लिए कोड डालता है और सभी को अपने साथ नीचे ले आता है। कक्षा फिर से अभ्यास में विफल रही है। जेम्स अब और अधिक संदिग्ध हो गया है और जिमिट के अभ्यास के उद्देश्यों पर सवाल उठाता है। उस अजीब खांसी का जिक्र करता है जो उसे तब हुई थी जब उसने उसे और पेट्रा को भूमिकाएं सौंपी थीं और बताया था कि जिमिट को तब से खांसी नहीं हुई है। अचानक जेम्स डेस्क के पास जाता है और बॉक्स को पकड़ लेता है। उसे खोलने और रहस्य का पता लगाने के लिए जिमित की पहुंच से बाहर भागता है। यह पता चला है कि बॉक्स में छिपे हुए डिब्बे हैं और जेम्स और पेट्रा के कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें हमेशा एक ही परिणाम मिलेगा, समलैंगिक किसान और डबल इंजीनियर। जेम्स जानना चाहता है कि जिमित उससे विशेष रूप से नफरत क्यों करता है, इसलिए जिमिट प्लेटो की गुफा के रूपक को सामने लाता है। इस रूपक में एक आदमी अपना पूरा जीवन एक दीवार से बंधा हुआ जीता है और केवल परछाइयां देखता है और गूंज सुनता है, यह मानते हुए कि वास्तविकता वास्तव में ऐसी ही दिखती और सुनाई देती है। एक दिन आदमी बंधन से मुक्त हो जाता है और पाता है कि परछाइयां शरीर के कारण होती हैं और गूंज आवाजों के कारण होती है, और उसे पता चलता है कि जो वास्तविक था
उसका पूरा विचार सिर्फ एक भ्रम था। जिमिट का कहना है कि यह रूपक कुछ हद तक जेम्स जैसा है, यह दावा करते हुए कि यह अभ्यास जेम्स को इस बात का सामना करने के लिए है कि कैसे उसके विशेषाधिकार ने उसे वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं किया है, लेकिन जेम्स उस पर विश्वास नहीं करता है। जिमित उसे एक फूल वाले की तरह बेकार बना सकता था ताकि उसे शुरू से ही वोट दिया जा सके, लेकिन एक समलैंगिक किसान का मतलब है कि जिमित चाहता था कि वह जानबूझकर अपनी पीड़ा को लंबा खींचे। उस समय पेट्रा ने बहस को बीच में रोक दिया और जोर देकर कहा कि यह अभ्यास तीसरी बार किया जाना चाहिए, इस बार जेम्स के साथ एक फूल वाले के रूप में। अब उनकी कल्पनाएं उन्हें एक द्वीप पर ले जाती है और सर्वनाश अभी तक नहीं हुआ है। जिमित हमेशा की तरह हथियार लेने के लिए बंकर में जाता है और उसे एक शोर सुनाई देता है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। जब वह वापस बाहर जाता है तो पेट्रा उसके साथ मिलती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि वह जानती है कि यह उसके लिए कठिन रहा है। इसके बाद पेट्रा हर किसी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है कि बंकर में कौन प्रवेश करेगा, क्योंकि उसके पास एक योजना है। जब हर कोई सहमत होता है तो पेट्रा अपनी पसंद बनाती है और अपना तर्क बताती है। मित्सी को बचा लिया गया है क्योंकि एक जीनियस वाइन नीलामी करता इतना स्मार्ट होगा कि वह यात्रा पर लाल और सफेद दोनों तरह की वाइन ला सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई अच्छा समय बिताए। बीट्राइस को बचाया जाता है क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने से आत्मसम्मान बढ़ता है, जो उत्पादकता को बढ़ावा देता है और सभ्यता को बचा सकता है। टोबी का दूसरा कौशल चैंपियन पोकर खिलाड़ी बनना है, इसलिए वह बच गया क्योंकि वह अपने साथ कार्ड लाया था और वह मनोरंजन प्रदान करेगा। रसेल इसलिए भी बच गए क्योंकि बहुत से लोग ऑटिज्म को एक उपहार मानते हैं। जॉर्जिना केवल इबोला के संपर्क में आई थी, लेकिन उनके पास इसका सबूत नहीं था, इसलिए पेट्रा उसके लिए प्रार्थना करने का वादा करते हुए उसे अंदर ले आती है। ओपेरा गायिका उतामी 3 साल में गूंगी हो सकती है, लेकिन अब उसकी गायकी से हर कोई सो सकता है, इसलिए वह भी बच गई है। जैक को उसके उत्तम जीन के कारण लिया गया है, लेकिन वह परेशान है क्योंकि उसके रुझान के कारण उसे कोई साथी नहीं मिलेगा। उसी समय पार्कर कोठरी से बाहर आता है, इसीलिए वह भी बच जाता है। केवल 2 स्थान शेष रहने पर पेट्रा ने जेम्स को चुना। जैसे ही चुने हुए लोग बंकर में प्रवेश करते हैं, कक्षा में हर कोई एक टीम के रूप में एक साथ बैठता है। जिमित हमेशा से शिकायत करता रहा है और प्रत्येक विकल्प के साथ वह पेट्रा के ग्रेड को असफल होने की हद तक कम कर देता है, लेकिन बेकार लोगों को बंकर में प्रवेश करते देखकर वह इसे खो देता है और वह अपनी बंदूक तक पहुंच जाता है। हालांकि उसे यह नहीं मिला, यह पता चला कि पेट्रा ने इसे तब चुराया था जब उसने पहले उसे गले लगाया था। वह उसे वापस दे देती है, लेकिन यह बताने के लिए कि वह लोड नहीं हुआ है। पेट्रा ने जिमिट को यह कहते हुए 2 गोलियां दी कि वह नहीं चाहती कि उसे पिछली बार की तरह कष्ट सहना पड़े, लेकिन उसी क्षण जेम्स ने जिमिट को राइफल से धमकाया। इससे पता चला कि बंकर में वही शोर मचा रहा था। जीवित रहने के लिए बेताब जिमित का कहना है कि उसके अलावा कोई भी निकास कोड नहीं जानता है, लेकिन बोनी ने आखिरी दौड़ के दौरान इसे याद करने के लिए अपनी सही स्मृति का उपयोग किया। पराजित महसूस करते हुए जिमित छोड़ देता है। इसके बाद पेट्रा आखिरी स्थान बोनी को देना चाहती है, लेकिन चूंकि वह मना कर देती है, इसलिए चिप्स उस स्थान पर कब्जा कर लेता है। अभ्यास के इस दौर में जेम्स अब समलैंगिक नहीं है और पेट्रा से उनके साथ आने का आग्रह करता है, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह नाव लेगी और विकिरण क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, केवल चिप्स को यह बताने के लिए कि उसके पास नाव की चाबियां हैं। तेजी से काम करते हुए चिप्स पेट्रा को अंदर धकेल देता है और दरवाजा बंद होने से पहले उसके साथ जगह बदल लेता है। जबकि समूह के बाकी सदस्य द्वीप से बाहर निकलने के लिए नाव की ओर भागते हैं, पेट्रा विचार अभ्यास का वर्णन करना जारी रखती है, जिसमें बताया गया है कि भयानक परिस्थितियों के बावजूद किसी तरह उन्होंने बंकर में वर्ष के दौरान मौज मस्ती की क्योंकि उनके पास कार्ड, वाइन, शेक्सपियर के प्रदर्शन थे और मौलिक कविताएं। जेम्स पेट्रा को बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वह उसी वाक्यांश के साथ जवाब देने में झिझकती है। जब बंकर में मशीनें टूट जाती हैं, तो वे टुकड़ों का उपयोग वीणा बनाने के लिए करते हैं और रसेल इसे बजाते हैं, जबकि उटामी अपनी शाम को जादुई बनाने के लिए गाते हैं।
एक बार जब साल बीत जाता है तो समूह बंकर छोड़ देता है और पता चलता है कि बम कभी गिरे ही नहीं। जिमित बताता है कि वे मर जाएंगे क्योंकि उनमें से किसी के पास द्वीप पर जीवित रहने के लिए तकनीकी कौशल नहीं है। लेकिन पेट्रा ने जवाब दिया कि उनका जीवन छोटा होगा, लेकिन कम से कम वे अच्छे और खुश होंगे। वे मौत का स्वागत करने के लिए भी तैयार होंगे जब इसका आगमन होगा। अचानक एक रॉकेट समुद्र तट पर गिरता है और जेम्स उसे विस्फोट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय जिमित आता है और उसे रोकने के लिए गोली चला देता है। यह पता चला कि उसे एक गुफा मिल गई थी और वह विकिरण से बचने के लिए काफी गहराई तक चला गया था, क्योंकि पिछले साल से वह वहां जो कुछ भी पा सकता था उसी से जीवित रह रहा था। जिमित उन्हें मानव जाति को खत्म करने जैसा अनुचित कार्य करने नहीं दे सकता और जेम्स को अपनी आखिरी गोली से मारने की धमकी देता है, लेकिन बचे हुए बाकी लोग एक एक करके ढाल के रूप में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वे विस्फोट बटन दबाने के अवसर का उपयोग करते हैं और बम पूरे द्वीप को उड़ा देता है। कक्षा में वापस जिमिट को नवीनतम अभ्यास पर शर्म आती है, लेकिन चिप्स तुरंत अपना स्वयं का संस्करण भी पेश करता है। उनका कहना है कि नाव विस्फोट से बचने के लिए काफी दूर तक जाने में कामयाब रही और वह 6 महिलाओं के साथ एकमात्र व्यक्ति बन गए। समूह आश्चर्यचकित है कि 3 अन्य पुरुषों के साथ क्या हुआ, और चिप्स का कहना है कि कवि डूब गया, नेल्सन पर बराकूड़ा का हमला हुआ और एंडी ताड़ के पेड़ से टकरा गया। बांझ होने का मतलब यह नहीं है कि प्रजनन की संभावना शून्य है, इसलिए इस अंत में चिप्स हर दिन एक अलग लड़की को ढूंढता है। जिमित अंततः कक्षा समाप्त करता है और पेट्रा को छोड़कर सभी छात्र चले जाते हैं, जो जिमित पर जेम्स को दंडित करने के लिए अभ्यास का उपयोग करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। यह पता चला कि जिमित का पेट्रा के साथ अफेयर रहा है और उसका मानना है कि जेम्स उसके नीचे है। पेट्रा बताती है कि बुद्धिमत्ता ही सब कुछ मायने नहीं रखती है और वह जेम्स से प्यार करती है, इसलिए उसे किसी ऐसी चीज के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जिसके बारे में वह नहीं जानता है। पेट्रा जिमित को आखिरी चुंबन देती है और चली जाती है। इसके बाद जिमित स्कूल में अकेला रह जाता है और अगर वह अपने कार्यालय जाता है तो उसे कई तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वह बस खाता है, लेकिन कभी कभी उसे अपनी बंदूक मिल जाती है और इमारत में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। जय सिया राम दोस्तों।